इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, बीजेपी से जुड़ी हुई आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर बीजेपी से जुड़ी हुई आ रही है। बीजेपी को जल्द अपना नया अध्यक्ष मिलने वाला है, यानी कि जेपी नड्डा की जगह कोई नया चेहरा आएगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि बीजेपी शासित प्रदेशों के जो अध्यक्ष हैं उनमें भी बड़ा बदलाव करेगी। वो चेहरे भी बदले जाएंगे। बैठक लगातार जारी है। बीजेपी में बैठक की जा रही है। बताया जा रहा है कि आरएसएस के साथ भी बीजेपी नेताओं की बैठक चल रही है। वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई है और इस बैठक में जो रणनीति बनाई गई है उससे चौंकाने वाले नाम निकलकर सामने आने वाले हैं। कहा यह भी जा रहा है कि इस बार शिवराज सिंह चौहान के नाम पर भी दांव खेला जा सकता है और कई ऐसे नाम है जो निकलकर सामने आ सकते हैं। अंदर ही अंदर बैठक की जा रही है और कहा जा रहा है कि इस बार अध्यक्ष के चुनाव को लेकर आरएसएस को आगे रखा जा सकता है, क्योंकि आरएसएस की जो हरियाणा चुनाव में भूमिका रही, महाराष्ट्र चुनाव में जो भूमिका रही, उसे लेकर मोदी सरकार जो है वह काफी अहम बड़ा फैसला ले सकती है। बता दें कि बीजेपी अपने नए अध्यक्ष के चुनाव की तैयारी में पुरजोर तरीके से जुट गई है। फरवरी महीने के अंत या जनवरी में ही बीजेपी नया अध्यक्ष अपना चुन सकती है। फिलहाल सत्तारूढ़ पार्टी बूथ, जिला और विभागीय अध्यक्ष के चुनाव में व्यस्त है। जल्द ही प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव होगा। इस बात की संभावना है कि आधे से अधिक राज्यों के अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। इसके बाद नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया जाएगा। इस रेस में कई नाम चल रहे हैं। हालांकि पार्टी सूत्रों का कहना है कि सारी अटकलों पर पानी फिर सकता है, क्योंकि बीजेपी जो आखिरी वक्त पर नाम निकालती है, फैसला लेती है, वाकई चौंकाने वाला होता है। क्योंकि आपने मुख्यमंत्री के नामों पर देखा होगा कि कैसे पची बाहर आती है और एक नया मुख्यमंत्री राज्य को मिल जाता है। उसी तरह अध्यक्ष के नाम पर भी खेल हो सकता है। हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी को मिली शानदार जीत के बाद आरएसएस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसे देखते हुए नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन में आरएसएस की दखल बढ़ने की संभावना है। ऐसी चर्चा है कि जेपी नड्डा के एक विवादास्पद बयान के बाद से आरएसएस और बीजेपी के बीच दूरी बन गई थी, जिसको पाटने के लिए काफी कोशिश की गई, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उस दूरी का काफी खामियाजा भुगतना पड़ा था। तो अब हरियाणा और महाराष्ट्र के नतीजों के बाद आरएसएस और बीजेपी के बीच रिश्ते सामान्य होने की बात कही जाने लगी है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए जिन नामों की चर्चा है उसमें केंद्रीय मंत्रियों में मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े का नाम भी शामिल है। हालांकि पार्टी सूत्रों का कहना है कि नामों पर विचार करना भी जल्दबाजी हो सकती है। अंतिम निर्णय भले ही पीएम मोदी और अमित शाह लेंगे, लेकिन आरएसएस को नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। ऐसे में पृष्ठभूमि वाले नेता को ही इस पद की जिम्मेदारी मिलेगी, जो कि भविष्य में दोनों संगठनों के बीच सहज बनकर चल सकेगा। बीजेपी एक दलित नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पर भी विचार कर सकती है। यह बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है कि अमित शाह के द्वारा संसद में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान के बाद बीजेपी फिलहाल बैकफुट पर दिख रही है। तो ऐसे में कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी दलित समुदाय से आते हैं। तो ऐसे में बीजेपी दलित मुद्दे पर विपक्ष के आरोपों का जवाब दे सकती है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, पार्टी महासचिव दुष्यंत गौतम और उत्तर प्रदेश के मंत्री बेबी रानी मौर्य के नाम पर भी चर्चा होने वाली है। तो जिस तरीके से बीजेपी अभी अंबेडकर के मुद्दे पर घिरी रही है और कांग्रेस से लेकर सपा बसपा सब बीजेपी को अंबेडकर के मुद्दे पर घेर रहे हैं, अमित शाह के बयान के बाद तो उससे प्रधानमंत्री मोदी एक मास्टर स्ट्रोक चलने वाले हैं। कहा यह भी जा रहा है कि एक दलित नाम को बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर आगे बढ़ाया जा सकता है और दलित नेता को बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी वह विपक्ष के तीर से उसे ही घायल करने की रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि बीजेपी अब दलित अगर नाम को आगे नहीं बढ़ाती है तो बीजेपी अध्यक्ष के लिए तो यह विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी यह मैसेज देने की कोशिश करेगी कि बीजेपी में दलितों का सम्मान न किया जाता है और न ही अपमान किया जाता है। हालांकि विपक्ष ने लगातार अंबेडकर के मुद्दे पर बीजेपी को फंसाने की कोशिश की है और यह आरोप लगाया है कि अमित शाह संसद में खड़े होकर अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। उनके जो बयान है उसकी एक क्लिप को काटकर पेश किया गया। हालांकि अमित शाह के कहने की कोशिश कुछ और कर रहे थे, लेकिन विपक्ष ने उसे गलत तरीके से पेश किया, जिससे विपक्ष को बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया है। लेकिन अब बीजेपी तुरुप का इक्का चलेगी और कांग्रेस सभी सपा बसपा को एक झटके में ढेर कर सकेगी।
जल्द ही बीजेपी के नए अध्यक्ष पर बड़ा ऐलान होगा और मोदी आरएसएस के साथ मिलकर एक नया नाम जो आगे बढ़ाएंगे वो वाकई चौंकाने वाला साबित हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या शिवराज सिंह चौहान या फिर किसी बड़े चेहरे को बीजेपी अध्यक्ष बना सकती है या फिर दलित नाम पर काट खेला जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम जानकारी से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए लोकहित क्रांति। नमस्कार।